हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है प्लिक्स की तरफ से आने वाला नीम एंटी डैंड्रफ एडवांस्ड हेयर सीरम। तो जानेंगे कि इसके क्या फायदे होते हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए है, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए है। तो भाई ये सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये एक रिव्यू वीडियो तो नहीं, लेकिन ओवरव्यू जरूर से है। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको ये जो प्लिक्स का नीम एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम है, आप ये अच्छे से समझ सकेंगे कि ये किस तरह का सीरम है और ये कैसे काम कर सकता है और कैसे आपको डैंड्रफ से छुटकारा दिला सकता है। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलेशन के बारे में। तो ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूलेशन से बनाया गया है अकॉर्डिंग टू कंपनी, यानी कि जो फ्लिक्स का दावा है कि इस तरह का जो फॉर्मूलेशन है ये आपको बहुत ही अच्छे से डैंड्रफ से रिलीफ देगा। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ये डैंड्रफ को दूर करेगा। एक तरह से हमारे जो स्काल्प में प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को, रूट कॉज को ये फिक्स करने का काम करेगा ताकि डैंड्रफ दोबारा ना बने और डैंड्रफ दूर हो सके। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके क्या मेन इंग्रेडिएंट्स है। वैसे तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इंग्रेडिएंट्स की एक काफी लंबी लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पता नहीं आप पढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन बहुत ही लंबी लिस्ट है और अगर हम वन बाय वन सभी बताने लग जाए तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से इसको इतना पावरफुल माना जाता है या फिर इसको इफेक्टिव माना जाता है या फायदेमंद माना जाता है, तो क्या इसमें मिलाया गया है सब वो हम समझ लेते हैं। तो इसमें है नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा रोजमेरी लीफ एक्सट्रैक्ट। देखिए जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो सभी हमारे स्कैल्प हेल्थ के लिए, मतलब जो हमारी खोपड़ी है, सर की त्वचा है, उसके लिए अच्छे माने जाते हैं और हमारी बालों की ग्रोथ में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इससे हमारे बाल जो है अच्छे होते हैं, मुलायम होते हैं, घने होते हैं और हेयर फॉल का भी इशू कम हो सकता है। और मेनली तो इसको बनाया गया है डैंड्रफ को कम करने के लिए, जो खुश्की होती है स्कैल्प की उसको दूर करने के लिए। तो दो मैंने आप लोगों को बता दिए और दोनों के दोनों ये काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे स्कैल्प के लिए। इसके अलावा इसमें नस्टर्शियम फ्लावर एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। ये एक तरह का फूल होता है, जलकुंभी टाइप का फूल होता है, ये उसी की फैमिली से आता है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा सेज लीफ एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया गया है। इसके अंदर है नियासिन, बायोटिन है इसके अंदर। और बायोटिन हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारी जो स्कैल्प हेल्थ है इसको मेंटेन करके रखता है और हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर को नरिश करने के लिए ये बहुत फायदेमंद माना जाता है। बहुत सारे लोग बायोटिन जो गमीज आती हैं या फिर जो इसके सप्लीमेंट होते हैं वो लेते हैं ताकि उनके बाल जो अच्छे से उग सकें, बालों में ग्रोथ हो सके, तो ये भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा हिबिस्कस फ्लावर एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया गया है। ये एक तरह का फूल होता है, इसको कुछ लोग हिबिस्कस बोलते हैं, कुछ लोग इसको हिबिस्कस बोलते हैं। तो इसका भी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा टी ट्री का जो पत्ता होता है यानी कि टी ट्री लीफ, उसका भी एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया गया है। इसके अलावा ओट कर्नल यानी कि ओट की जो गिरी होती है उसका भी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मिलाया गया है और इसमें हाइड्रोजेनेटेड कैस्टर ऑयल भी मौजूद है। हालांकि ये अभी पूरी की पूरी लिस्ट नहीं है, लिस्ट तो काफी ज्यादा लंबी है। इसके अंदर परफ्यूम का भी इस्तेमाल किया गया है। तो अब आइए समझते हैं कि इसके क्या उपयोग है और इससे क्या फायदे होते हैं। तो ये एक एंटी डैंड्रफ सीरम है जिसका काम ये होता है कि स्कैल्प पे बनने वाले डैंड्रफ को ये रोकता है, डैंड्रफ को दूर करता है। और जब ये इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो सकती है। ये बालों को मुलायम बनाने में भी मदद कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कब इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस में इस्तेमाल हो सकता है, खास करके जो डैंड्रफ से जुड़ी हुई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पपड़ियां बनना, फ्लैक होना। तो कुछ लोगों को तो डैंड्रफ होता है, वो नॉर्मली डैंड्रफ होता है, सफेद सफेद सा दिखता भी है और जब वो बाल अपने झाड़ते हैं तो डैंड्रफ गिरता भी है। तो ऐसी कंडीशन में तो इसका इस्तेमाल किया ही जा सकता है। वहीं पे कुछ लोगों का जो डैंड्रफ होता है वो अलग तरह का होता है, वो सूखा वाला डैंड्रफ नहीं होता है, वो चिपकने वाला डैंड्रफ होता है, वो चिपका हुआ होता है स्कैल्प से। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज्यादा ईचिंग होती रहती है, सर में खुजली होती रहती है, तो उनको भी डैंड्रफ का इशू होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो फ्लेकिंग होती रहती है, फ्लेकिंग मतलब कि पपड़ियां बनना, यानी कि एक तरह से स्किन का डेड होना, जो ऊपरी परत होती है स्किन की वो डेड होती रहती है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है। तो ऐसी इरिटेशन को भी ये दूर करने में मदद कर सकता है, खुजली को दूर करने में मदद कर सकता है, जो पपड़ियां बनती हैं उसको दूर करने में मदद कर सकता है। और जो हेयर फॉल होता है डैंड्रफ की वजह से या फ्लैकिंग की वजह से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा
कॉज होता है हेयर फॉल का। ये जो डैंड्रफ होता है ये एक तरह से बालों की जो जड़ होती है उनको कमजोर बनाता है और बार बार खुजली होती रहती है, इसकी वजह से तो बाल झड़ते हैं। तो ये डैंड्रफ को कम करता है। इसके अलावा स्कैल्प में जो खुजली होती है उसको भी कम करता है, जो इरिटेशन होती है उसको भी कम करने में मदद करता है, और जो इन्फ्लामेशन होती है यानी कि जो सूजन हो जाती है एक तरह से, कभी कभी को जख्म भी बन जाता है खुजली की वजह से, तो ये डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है। और स्कैल्प में जो ईचिंग होती है, जो खुजली होती है उसको भी कम करता है और इरिटेशन को दूर करता है। इसके अलावा जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है कभी कभी को खुजली की वजह से, बहुत बार खुजाते खुजाते खून भी निकल आता है कुछ लोगों को, या फिर वहां पे जो है जख्म बन जाता है, फिर वहां पे पपड़ी बन जाती है जख्म बनने की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब ये स्कैल्प की स्किन में कैसे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि फंगल इन्फेक्शन के चलते या फिर कोई और स्किन कंडीशन उसकी वजह से, मतलब स्किन रिलेटेड कोई और परेशानी हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कभी कभी कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि बहुत ज्यादा जो है खुजली होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, तो खुजाने की वजह से खून भी निकल आता है और रेडनेस हो जाती है, या फिर जो है खून निकलने के बाद वहाँ पे पपड़ी बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये इन्फ्लामेशन ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हमारे स्कैल्प को कमज़ोर बनाता है, जिसकी वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल कमज़ोर होंगे तो फिर जो है बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने में ये मदद कर सकता है, जो भी बेचैनी परेशानी होती है उसको दूर कर सकता है, जो इन्फ्लामेशन होती है उसको खत्म करने में ये मदद कर सकता है। तो ये सारे इसके फायदे होते हैं और इन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। तो इसमें इतने सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स मिलाए गए हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता भी दिए हैं। ये सभी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे स्किन के लिए, खास करके जो स्कैल्प की स्किन होती है उसके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं ये दिखने में कैसा होता है। और ये 50 ml का एक पैक है जो कि आपको 450 रुपये में मिल जाता है। इसमें मेरे ख्याल से इससे बड़ा भी आना चाहिए है, बट आमतौर पर यही देखने को मिलता है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको 450 रुपये का अराउंड मिलता है। हालांकि इसका MRP 500 रुपये, लेकिन 450 रुपये हो सकता है कभी कभी को आपको 400 रुपये में भी मिल जाए। इसका आप ये देख लीजिए कि एक छोटा सा बॉटल है, काफ़ी हैवी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉटल लग रहा है। ये ऐसे पकड़ने में भी लग रहा है कि हाँ इसमें जो है हैवीनेस है ज़बरदस्त वाली। तो कैसे इस्तेमाल करना ये तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को इसके जो फ़ायदे हैं वो कंप्लीट बता देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो हमारी जो स्किन होती है, ख़ास करके जो स्कैल्प की स्किन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। स्कैल्प को ये एक तरह से स्मूथ बनाने में मदद कर सकता है और स्किन को सूद करने में मदद कर सकता है। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी ये क्लेम करती है कि देखिए बहुत सारे ऐसे आपको इस तरह के हेयर सीरम मिलते हैं, एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम मिलते हैं, या फिर कुछ शैम्पूज भी होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि आपके डैंड्रफ को वो ख़त्म कर देंगे। तो ख़त्म तो करते हैं लेकिन जैसे ही आप इस्तेमाल बंद करते हो वापस आ जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है कि जब आप शैम्पू कर लेते हैं, खासकर एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में बात हो रही है, तो उसके बाद आपके जो बाल होते हैं वो फ्रीजी हो जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल उलझे हुए, बिल्कुल रूखे हुए, और आपके स्कैल्प में खुश्की आ जाती है, यानी कि मॉइस्चर की कमी हो जाती है। वो एक तरह से जो ऑयल होता है उसको ही निकाल लेते हैं शैम्पू या फिर बहुत तरह के जो हेयर सीरम होते हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा फिर इरिटेशन होगी और खुजली होगी और बाल फ्रीजी होंगे तो और आपको अजीब सा लगेगा। तो ये जो हेयर सीरम है ये ऐसी कंडीशन नहीं पैदा करता है, मतलब ये सारी दिक्कतें इसके साथ में नहीं होंगी। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो नमी है आपके स्कैल्प की वो उसको बरकरार रखने में मदद करेगा और साथ ही साथ ये हेयर को फ्रीजी नहीं होने देगा। तो इसमें दो क्वालिटीज पाई जाती है, एक तो ये डैंड्रफ को खत्म करने में मदद करता है और जो इरिटेशन होती है स्कैल्प की उसको दूर करता है, इचिंग को दूर करता है, बेचैनी को दूर करता है जो स्कैल्प पे होती है, और जो खुजली होती है और इसके अलावा जो इन्फ्लामेशन होती है उसको भी ठीक करता है, और साथ ही साथ ये हेयर को फ्रीजी नहीं होने देता है। इसके अलावा जो स्कैल्प की नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है स्कैल्प पे, उसको भी दूर नहीं करता है। तो जब वो स्कैल्प पे नमी बरकरार होती है, मॉइस्चर बरकरार रहेगा, तो उसकी वजह से जो है फिर खुजली नहीं होगी। तो ये इसके फायदे होते हैं, मतलब अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी इसके इस्तेमाल से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब शैम्पू वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं तो बाद में हमारे जो बाल है वो फ्रीजी हो जाते हैं और खुश्की होने लगती है हमारे स्कैल्प पे, तो हमें फिर से खुजली होने लगती है। या कुछ ऐसे हेयर सीरम भी होते हैं जिनके इस्तेमाल के बाद अजीब सा महसूस होता है, खुजली होती है, खुश्की हो जाती है सर पे, तो फिर जो खुजली होती है, बेचैनी होती है,
लेकिन कंपनी ये क्लेम करती है कि इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तो हम इसका इस्तेमाल करके देखेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या सच में ऐसा है या फिर नहीं है। तो हम आपको सबसे पहले तो ये दिखा देते हैं कि कैसा होता है। ये इसके साथ में ड्रॉप आता है और इसी ड्रॉप के साथ में आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। ये आप देख सकते हैं। खुशबू के बारे में बात करें तो इसमें परफ्यूम का बिल्कुल इस्तेमाल किया गया है, वो महसूस हो रहा है। बाकी इसकी जो खुशबू होती है, जो इसमें एक्सट्रैक्ट्स मिलाए गए हों, उनकी वजह से हर्बिशियस खुशबू हो जाती है। मतलब एक हर्बल जैसी, एक जो है, मैं आपको कैसी बताऊं, मतलब जड़ी बूटियों की जो खुशबू होती है, जो फूलों और जो पत्तों की जो खुशबू होती है मिक्स, एकदम ग्रीनी टाइप की, उस तरह की इसकी खुशबू है। और इसमें थोड़ा सा जो है लग रहा है कि परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया, खास करके ऐसे परफ्यूम जो कि सिट्रसी स्मेल करते, थोड़े से खटास वाले जो होते हैं, तो ऐसी इसकी स्मेल है। थोड़ी सी जो हर्बिशियस है, थोड़ी सी ग्रीनी है और थोड़ी थोड़ी सी आपको सिट्रसी भी फील होगी। तो खुशबू अच्छी है इसकी, ज़बरदस्त है, किसी को इससे परेशानी नहीं होगी, बल्कि बहुत ही प्लीजिंग सी खुशबू है, अपीलिंग सी खुशबू है। तो अच्छा महसूस होगा लगाने पर भी। और अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये इसमें जो ड्रॉपर मिला हुआ है, आप जो है इसके ज़रिए से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स आप जो है लगा लीजिए और बिल्कुल आपको स्कैल्प पे लगाना है, बालों को अच्छे से हटा करके। मतलब आप कोशिश करें कि बिल्कुल जो बालों की जड़ें होती हैं वहाँ तक पहुँचे। ये स्कैल्प पे लगाना है, बेसिकली जो स्किन होती है वहाँ पे पहुँचना चाहिए है। बात करें कि कितना लगाना है, तो ये तो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे। जैसे कि कुछ लोगों को कम डैंड्रफ होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को बहुत ही चिपकने वाला डैंड्रफ होता है, कुछ लोगों को ऐसे जो सफ़ेद वाला डैंड्रफ होता है बिना चिपकने वाला, वो होता है, बिल्कुल झड़ता रहता है डैंड्रफ। तो वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। मतलब इतना आपको लगाना है कि हाँ, आपको पता लगे कि आपने लगा रखा है हेयर सीरम, बस आप ये समझ लीजिए। और खास करके जहां जहां पे आपको बेचैनी हो, जहां पे इरिटेशन हो, जहां पे खुजली हो, जहां पे डैंड्रफ ज्यादा बन रहा हो, उन एरिया में आपको खास करके इसको लगाना, अच्छे से अप्लाई करना है। और इसको आप जब 2-3 ड्रॉप्स ऐसे लगा लें एक किसी जगह पे, तो उसको बाद में आपको अच्छे से रब भी करना होता है, मसाज करना होता है जेंटली अपनी उंगलियों के बिल्कुल जो है सिरे से, कोर से बिल्कुल आपको जो है उंगलियों से अच्छे से उसको मसाज देना है। तो आप मेरे ख्याल से पूरे सर पे इसको अच्छे से लगा लें। लगाने के बाद आप जो है अच्छे से मसाज करें सर की। और बेहतर होता है कि आप रात के टाइम इसको अप्लाई करें। रात के टाइम आप इसको लगा करके सो जाएं और सुबह में आप जो है इसको धुल सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं होता है धुलना, लेकिन आप चाहें तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से धुल सकते हैं किसी अच्छे हेयर कंडीशनर या फिर जो है हेयर शैम्पू से, जो अच्छा हो, जो आपके बालों के लिए ख़राब ना हो, जो बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त ना हो और जो आपके बालों को फ्रीजी ना बनाता हो, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैं आपको अच्छे जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं वो रेकमेंड कर दूंगा, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब आप ये अप्लाई कर लें तो भले ही आप अपने बाल ना धुलें, मतलब धुलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपना हाथ ज़रूर से अच्छे से धुल लें। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रात के टाइम आप इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रात में जो है आप इधर उधर घूमेंगे नहीं, आराम से अपना लेट करके बस सोए रहेंगे, तो अच्छे से ये अपना जो है काम कर सकेगा और फ़ायदे आपको पहुंचा सकेगा। इसको आप जो सनलाइट से बचा करके रखिएगा और सूखी और ठंडी जगह पे रखिएगा और बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। और इसके इस्तेमाल से अगर आपको कोई परेशानी हो, इरिटेशन हो, तो ऐसे में आप जो है डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी प्लिक्स नीम एंटी डैंड्रफ एडवांस हेयर सीरम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इसको परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है, चेक कर लीजिएगा।